ये 1 नंबर क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ कि हमारे पास 5,000 रुपया है। हमारे पास जो पैसा है वो मूलधन है, मूलधन को P से लिखते हैं। तो देखिए P बराबर 5,000 रुपया। उसके बाद बोला है कि जे हम उस रुपए को एक बैंक में वार्षिक 8.5%, तो 8.5% जो है दर है, तो वो R रेट इज इक्वल टू 8.5% लिख दिए। उसके बाद बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रखें तो 2 वर्षों के अंत में, 2 वर्ष जो है वो टाइम है, तो समय को लिखें 2 वर्ष। उसके बाद पूछा है कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि मिश्रधन कुल कितना पाएंगे बताइए। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन लिखें। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 to the whole power 9। तो ये जो n है ये समय है, R जो है वो दर है, और P जो है वो प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है। अब हमको सबका मान दिया हुआ है, सब बैठाना है और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, मतलब तुम यदि साधारण ब्याज को थोड़ा बहुत भी करके आए हो, थोड़ा बहुत मतलब 50% यदि करके आए हो, तो ये चैप्टर समझ में आने वाला है। नहीं भी के हो तो निराश होने की कोई बात नहीं है, उसका भी वीडियो दिए हैं, जाकर देख सकते हो, और नहीं तो फिर एक बार कर सकते हो। देखो कैसे बनेगा। यहाँ बराबर के नीचे बराबर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। P का वैल्यू हमारे पास मालूम है 5,000 रुपया, तो P का वैल्यू 5,000 बैठा दिए। 1 का 1 लिखें, प्लस लिखें, और R का वैल्यू दिया हुआ है 8.5, तो 8.5 लिख दिए। नीचे 100 था तो 100 लिख दिए। ऊपर में n का जगह पे 2 वर्ष लिखा है, तो n का जगह पे 2। जहां भी बैठा है इसे कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे बटा का जोड़ तो कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये पॉइंट का है। तो ये पॉइंट हटाने के लिए हमें नीचे 10 से इंटू करना होगा। मतलब 10 से इंटू करने का मतलब एक जीरो बढ़ा देंगे तो हमारे ये पॉइंट हट जाएगा। अब हमारा क्लियर हो गया। अब हमें इसका बटा का जोड़ करना है, तो जब हम इसका नीचे से लॉसो लेंगे, ये 5,000 जैसे था वैसे लिख दिए, और नीचे ये जब हम लॉसो लेंगे तो 1,000 आएगा। और 1,000 में यदि 1 से भागा देंगे, क्योंकि रूल यही है बटा का जोड़ का, तो नीचे से नीचे को भाग देते हैं, जो आता है ऊपर ले गुना करते हैं। तो नीचे को नीचे भाग देंगे तो 1 से यदि जिसमें भागा दे जो वही रह जाएगा। वो 1,000 है, 1,000 ही रह गया, तो 1,000 इसका आ गया भाग करके, और ये भागा करके ले जाकर ऊपर गुना करेंगे। तो 1 से यदि 1,000 में गुना करें तो वो 1,000 ही रहेगा, तो ये हमारा 1,000 प्लस 1,000 से यदि 1,000 को भागा देते हैं तो 1 आता है, और 1 की जगह यदि 85 से गुना करेगा तो वो 85 ही रहेगा। तो होल पावर 2 जितना था वो लिख दिए। अब यहाँ है कि ये 5,000 जैसे वैसे लिखे, और ये दोनों जुड़ गया, तो जुड़ करके हो गया 1,085 बटा, अब यहाँ गुना है 1000 है, और स्क्वायर भी है, तो 1000 2 बार लिखेंगे, और 1,085 ये जो आएगा जोड़ करके इसका भी पावर 2 है, तो इसको भी 2 बार लिखेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से 0 से काटेंगे, 0 से एक 0 कटा, दूसरा से दूसरा कटा, तीसरा से तीसरा कटा। ये को 1000 ही रहने देते हैं, डिवाइड करना इजी होगा। चाहे तो हम 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 2 बार में 10 कट जाएगा, 200 बार में कट जाएगा, लेकिन हम काटेंगे नहीं। इसलिए नहीं काटेंगे कि इसको हम आगे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा भागा में। अभी 1, 2 और 3 बस यही रह गया गुना करने को। बस इतना समझ लो कि इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा आने वाला है गुना। तो गुना का कैलकुलेशन जो है थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे। गुना का रूल तुम लोग मालूम होगा ही, बस शर्त यही बात है कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है उसको कि गुना कैसे किया जाता है। तो एक करते जाते हैं। 1,085 से यदि हम 1,085 में गुना करें, यदि गुना करते हैं तो 5 बचे 25 का 5 हाथ में लगा 2, 8 पंचे 40, 2 42 का 2 हाथ में लगा 4, और 5 0 से गुना करेंगे तो 0 मतलब 4 हो जाएगा, और 5 एक करने 5। यहाँ 8 से करें तो 8 बचे 40 का 0 हाथ में लगा 4, 8 64 और 4 68 का 8 हाथ में लगा 6, और 6 से 0 हो जाएगा, तो बस 6 जो बचा था वही रहेगा, 8 एक करने 8 हो जाएगा। यदि हम 0 से करते हैं तो सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को बोलते हैं बम। अब बम से कोई गुना करे तो हो जाएगा खत्म, तो खत्म हो गया वो। अब 1 से करेंगे तो जो है वही रह जाएगा,
इसको जोड़ देंगे। 5 2 8 4 12 का 2 हाथ में लगा 1, 5 5 10 6 16 और 1 17 का 7 हाथ में लगा 1, 8 8 16 और 17 का 7 हाथ में लगा 1 तो 1 और ये हमारा आया बस 1085 को 1085 से गुना करके। अभी अभी हमारे पास 5 रह गया गुना करके, तो हम इसको 5 से गुना करेंगे। 5 से किए तो 5 5 25 का 5 हाथ में लगा 2 और 5 दूना 10 तो 12 का 2 हाथ में लगा 1 और 5 दूना 10 और 1 11 का 1 हाथ में लगा 1, 7 5 35 1 36 का 6 हाथ में लगा 3 और 7 5 35 और 3 38 का 8 हाथ में लगा 3 और 5 1 5 और 3 8 5 1 5। ये हमारा आया टोटल गुना करके 5 8 8 5 8 8 6 1 2 5। अब जो है भागा का एक तो रूल समझ लो, खूब बढ़िया रूल है कि इस संख्या में कोई भी यदि इसको पहले देख के लिख देंगे, जब नीचे से ना 1 के बाद कितना हो भागा देना हो, 100 हो, 1000 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, 1 लाख हो, एक के बाद जितना जीरो वाला कोई भी भागा हो तो सिंपल इसको जैसे वैसे लिख देना है और देखना है कि इसमें दशमलव कहीं नहीं है तो लास्ट में है और इधर में 3 जीरो है तो 3 संख्या बाद 1 2 और 3 संख्या बाद ये आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए का वार्षिक 5,000 रुपए का तो मूलधन प्रिंसिपल लिख लिए 5,000, 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर तो दर लिख लिए 8%। उसके बाद से दिया है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा, 3 वर्ष का समय लिख दिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन जैसे था वैसे ही पूछा है, सेम वही काम करेंगे मान बैठाने का। तो पी के जगह पर 5,000 था, 5,000 लिख दिए। 1 प्लस आर का वैल्यू 8 था तो 8 लिख दिए, नीचे 100 था तो 100 लिख दिए, पावर में 3 था तो 3 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जैसे 5,000 है उसको वैसे लिख लेंगे। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 100 और 1 का लॉस 1 तो आएगा और 1 से जब 100 में भाग देंगे तो 100 आएगा और 100 जाके ऊपर गुना करेंगे तो 100 ही रह जाएगा। मतलब 1 से किसी में भाग दो या गुना करो वो जैसे वैसे रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये हमारा 100 ही आया। फिर प्लस 100 से यदि 100 में भाग दे देते हैं तो एक बार में चल जाता है और 1 जाके 8 से गुना करके 8 हो जाता है। Q इज इक्वल टू 5,000 जैसे था वैसे लिख दिए गुना, ये वाला 108 हो गया, पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे तो हमें नीचे वाले को भी 3 बार लिखना पड़ेगा। अब सिर्फ गुना करके भाग दे देना। तो अब जो हमारा 1 2 3 से 1 2 और 3 कट गया तो नीचे 3 जीरो मतलब 1,000 रह गया तो नीचे 1,000 को 1,000 ही रख लेते हैं और ऊपर में खाली गुना कर देना है। तो गुना करते हैं 108 से 108 में गुना करेंगे तो 8 × 64 64 और 8 × 8 जीरो से करेंगे तो बम से किया गुना खत्म और 1 से करेंगे तो जो है वही रह जाएगा क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं। 4 6 और 816 का 6 हाथ में लगा 1 और नहीं दिखाई दे रहा 1 है 4 डीजल खत्म हो गया चल डीजल 4 6 8 8 16 का 6 हाथ में लगा 1 यहाँ 1 और यहाँ ये आया। अब ये 2 अभी गुना किए हैं मतलब 2 ठो, फिर तीसरा को भी गुना करेंगे तो इसके बाद 108 से 108 में फिर 108 से 108 में किए तो ये आ गया। फिर एक बार और 108 से करेंगे तो फिर हम 108 ले लेते हैं और गुना करते हैं। 8 चौके 32 का 2 हाथ में लगा 3 8 6 48 49 50 51 का 1 हाथ में लगा 5 8 6 48 49 50 51 52 53 का 3 हाथ में लगा 5 8 × 8
और 5, 13 का 3 हाथ में लगा 1, 8 एकाने 8 और 1 9। 0 मतलब बम, गुना करे तो खत्म। और 1 से करेंगे तो आएगा 4 6 6 1 1, जोड़ देंगे, आ गया 2, आ गया 1, 4 3 7 और 6 3 9, 9 6 15 का 5, फिर 2 और 1। इसके बाद रह गया सिर्फ 5 से गुना करना, तो फिर गुना कर देंगे हम 5 से। जब 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10 का 0 हाथ में लगा 1, 5 का 5 और 1 6 और 7 5 35 का 5 हाथ में लगा 3, 9 5 45 और 3 48 का 8 हाथ में लगा 4, 5 5 25 4 29 का 9 हाथ में लगा 2, 5 गुना 10 तो 12 का 2 हाथ में लगा 1, 5 का 5 और 1 तो 6298 560 लग रहा है मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है। सिर्फ आपका दूर बस 3 गो नंबर और जोड़ दिया जाए तो मोबाइल नंबर पूरा हो जाएगा। 6298 560। अब जो है हमारा 0 से वो 0 कट जाएगा, नीचे बचेगा 2 गो 0। हम बताए थे कि जब भागा करेंगे तो ये जैसे है वैसे लिख देंगे और दशमलव लगाएंगे। यहाँ दशमलव था, 2 गो 0 है तो 2 संख्या बाद लगा देंगे। ये हमारा आंसर है। और करो बताल के चलिए अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर में जो है लिखा हुआ है कि गौतम बाबू, चुप रहेगा बाबू का बात हो रहा है। गौतम बाबू 2000 रुपया वार्षिक, 2000 रुपया जो है प्रिंसिपल ने लिखा 2000 रुपया। इसके बाद बोला है कि 2000 रुपया गौतम बाबू 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, तो दर 6%, 2 वर्षों के लिए उधार लिए तो 2 वर्षों के बाद उन्हें कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। तो समय हमारा 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अभी तक हम लोग 2 सवाल में चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाले, अब निकालेंगे ब्याज। तो ब्याज में बस करना कुछ नहीं है, प्रिंसिपल को एक बार माइनस कर देना है बस। तो अब यहाँ पे मान बैठाते हैं पी दोनों में है तो पी को हम बाहर कर लेंगे। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + r/100 होल पावर n माइनस पी तो चला गया तो कुछ नहीं बचा तो 1। अब हम मान बैठाएंगे तो पी का वैल्यू हमारा 2000 है, लिख दिए 2000। इसके बाद 1 + r का वैल्यू 6 है, 6 लिखें, नीचे 100 लिखें, तो होल पावर 2 है -1। अब क्या करेंगे, ये 2000 जैसे है वैसे लिख दिए। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 106/100 आएगा। तो यहाँ पे हो जा रहा है हमारा 106 × 106/100 × 100 माइनस 1। हुआ क्या, ये सॉल्व किए तो 106/100 आया, स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिए, -1 जैसे था वैसे ही लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, लिखते ये 2000 है गुना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 106 से 106 में गुना करेंगे। तो 106 में 106 से गुना हो गया 6 जाके 36, 6 का 6, 0 से किए तो बम से पूरा खत्म। 1 से करेंगे तो जो है वही रह जाएगा। आ गया 6 3 6 2 12 1 1 कितना आया। हम 106 को 106 से गुना किए थे, 100 से 100 में करेंगे तो 2 2 4 को 0 बढ़ जाएगा बस। तो यहाँ पे हो गया हमारा 11236/1 हो गया 4 10 माइनस 1/1। अब हम इसका भी बटा का घटाव करेंगे। तो ये जैसे 2000 था 2000 लिखे गुना, इसका जब लॉसर लेंगे तो 10000 का लॉसर 10000 आएगा। उसके बाद जब 10000 से 10000 में भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 के ऊपर गुना करेगा तो वही रह जाएगा। माइनस 1 से करेंगे 10000 आएगा, 10000 का गुना करेगा तो 10000 होगा। ये हो गया हमारा। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये 2000 जैसे था लिखे गुना, यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो बस यहाँ से 1 घट जाएगा, क्योंकि 2 4 को 0 है तो 1 घटेगा, तो 12 36 आएगा। तो 12 36 लिखें और नीचे में 10000 लिखें। तो यहाँ 1 2 3 0 से 1 2 3 कट गया, और 2 से काटे तो 5 कट गया। 5 से बस इसको भाग दे देना है। तो 5 से यदि हम इसको भाग देते हैं, इधर में दे लेते हैं, 5 से भागा देते हैं 1 2 3 6 में,
तो 5 दूना 10 आ गया 2, नीचे उतरा 3, 5 चौके 20 आ गया 3, फिर उतरा 6 36, 5 7 35 आ गया 1, 0 दिए तो 0 आया, 5 दूना 10, ये कट गया। हमारे कितना आया 247 रुपया 20 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे कट के टोटल आ गया 247 रुपया 20 पैसा। ये इसका आंसर है। चार नंबर में सवाल वैसे ही है, टॉप नहीं है। 30,000 रुपए का वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो मूलधन उसका 30,000 लिख दिए, 9% दर लिख दिए, समय 3 वर्ष दिया था लिख दिए, जो दिया था वो लिख दिए। पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लिख दिए। अब हम उसी तरह से P जैसे हम लोग कॉमन ले लिए थे उसी प्रकार ले लेंगे, 1 + r/100 to the whole power n - 1। P तो चला गया। अब जो है मान बैठा देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो मान बैठाने के लिए यहाँ 30,000 बैठा है, 1 2 3 4, फिर 1 + r का वैल्यू 9/100 to the whole power 3 - 1। अब खाली सॉल्व कर देना है, तो इसको लिखे 30,000, और यहाँ पे जब हम जोड़ घटाव करेंगे मतलब कि इसके साथ जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 109/100। 3 पावर है तो 3 बार लिखेंगे, मतलब 109 गुना 109 गुना 109 बटा 100 को भी 3 बार लिखेंगे, तो 100 गुना 100 गुना 100 माइनस 1/1। अब फिर इसका दोबारा से बटा का घटाव करेंगे, तो हो गया 30,000 गुना, अब 109 को 109 से करेंगे, फिर 109 को 109 से करेंगे, तो इसको करते हैं, तो 109 को 109 से 9 9 81 9 9 9 हो गया। अब 0 से करें तो 0 0 0, 1 से किए तो 1 0 9 जोड़ दिए 1 8 8 1 1, इतना आ गया। फिर 109 से करेंगे क्योंकि अभी तो 2 ही बार किए थे, तो तीसरा बार अब किए, 9 1 9 9 8 72 का 2 हाथ में लगा 7, 8 72 और 7 79 का 9 हाथ में लगा 7, और 9 का 9 7 16 का 6 हाथ में लगा 1, 9 1 9 और 1 10। 0 से किए तो 0 0 0 0 0 होगा, 2 2 4 5 2 2 4 5। 1 से करेंगे तो भाई 1 8 8 1 1 जोड़ेंगे, 9 2 9 10 का 0 हाथ में लगा 1, 8 6 14 1 15 का 5 हाथ में लगा 1, 8 1 9 1 1 2 1 1 2 इतना है। तो ये हो गया हमारा 1295029 बाई, यहाँ 6 0 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 माइनस 1/1। अभी भी इसमें करना रह गया। अब इसका फिर अब करेंगे बटा का घाटा गुना, जहाँ जब देखें तो इसका लॉस लेंगे तो वही आएगा 1 2 3 4 5 6, इसे भागा देंगे तो ये क्या आएगा, एक जब गुना करेगा तो वही रह जाएगा 1295029 माइनस 1 से करेंगे तो वही आएगा, एक जब गुना करेगा तो 1 1 2 3 4 5 6, यह है हमारा। अब हम इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ से 1 हटेगा, बाकी बच जाएगा, तो यहाँ हो गया 295029 वो 3 आती तीसरा 3 1 2 3 4 गुना 295029 बाई 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 से 1 2 3 4 कट जाएगा। अब इससे 3 से गुना करना है तो गुना करते हैं, तो यही वाला था वो, खाली इसमें 1 हट गया था, वही है। अब इसको हम 3 से गुना, 9 3 27 का 7 हाथ में लगा 2, 3 2 6 और 2 8 और 3 0 0 और 3 5 15 का 5 हाथ में लगा 1, 9 3 27 और 1 28 का 8 हाथ में लगा 2 और 3 2 6 और 2 8, कितना आ गया। तो 885087 885087 डिवाइडेड 100,
तो इससे जब 100 से डिवाइड करेंगे तो बोले थे जैसे है वैसे लिख देना है, और दशमलव इसमें लास्ट में होता है, दो संख्या के बाद लगा देना है। 9 का हो जाएगा। 7 वो भी 7। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ज्यादा कुछ टॉप नहीं है, ये थोड़ा सा साधारण ब्याज से रिलेटेड चैप्टर है, तो उसमें तुम्हें साधारण ब्याज का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बस ज्यादा नहीं। देखो उसमें बोला है कि वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 5% दर लिख लिए हैं, 5% चक्रवृद्धि दर से 80,000 रुपए का, तो मूलधन लिख लिया 80,000 पी। उसके बाद 2.1/2 वर्ष चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा, 2.1/2 वर्ष। मेन खेला इसी का, इसमें क्या है कि हमें ये बात मालूम है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का मतलब हुआ कि जब हम पैसा जमा करते हैं तो वो हमारा मूलधन होता है, लेकिन जब हम ब्याज वहां से निकलता है, एक्स्ट्रा पैसा निकलता है, तो वो ब्याज होता है, और दोनों को जब मिला करके देते हैं तो उसको मिश्रधन बोलते हैं। लेकिन वही मिश्रधन आगे चल के फिर मूलधन बन जाता है, और वही मूलधन के द्वारा फिर जब ब्याज लगता है तो वो जो निकलता है मिश्रधन, वो चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है। तो वो चक्रवृद्धि मिश्रधन फिर आगे चल के फिर मूलधन बन जाता है, फिर निकलेगा 1 साल बाद, तो फिर आगे जाएगा तो फिर वही मूलधन हो जाएगा। उसी बेस पर बनाना है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे पहले, ठीक है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, और 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, और फिर जो ब्याज वो निकालेंगे उसमें जो मूलधन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, तो वहां जो मूलधन का इस्तेमाल होगा, ये जो हमारा मिश्रधन निकलेगा वही मूलधन बन के निकलेगा। अब देखो करते हैं तो समझ में आ जाएगा। पहले हम 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, तो इसको पकड़ते हैं 2 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा P का वैल्यू है 80,000, तो लिख दिए 80,000 गुना 1 प्लस R का वैल्यू 5 है, तो 5 लिख दिए, नीचे 100 था 100 लिख दिए, और N के जगह पे हम पहले बोल दिए कि 2 वर्षों का निकाल रहे हैं, तो हम 2 वर्ष से लेंगे 2 लिख दिए। यहाँ पे 80,000 जैसे था लिखे हैं, इसको जोड़ेंगे तो 105/100 होगा, इंटू 105 इंटू 105/100 इंटू 100, ये हमारा है 105 में 105 से पहले गुना करेंगे, 105 से 105 में गुना करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 0 से किए तो 0, और 1 से किए तो 105, जोड़े तो 5 2 5 5 10 का 0, हाथ में लगा 1 1, ये आया। अब ये वाला हम यहाँ लिखेंगे, और नीचे जैसे था वैसे लिखते हैं 8। यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि 1 2 3 4 से 1 2 3 4 काट सकते हैं, इसका मतलब सिर्फ 8 से गुना कर देंगे तो जो आएगा वही होगा, तो हम इसको फिर 8 से भी गुना करते हैं, तो 8 × 5 = 40 का 0 हाथ में लगा 4, 8 × 2 = 16, 4 20 का 0 हाथ में लगा 2, और 8 0 0 मतलब 2, और 8 × 1 = 8, और 8 × 1 = 8, 88200। तो ये पूरा सॉल्व करके आ गया 88200 रुपये। तो इतना रुपया ये हमारा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकला। अब हम एक बात बताए थे कि ये जो हमारा मिश्रधन निकल रहा है, यही हमारा मूलधन बन जाएगा जब हम साधारण ब्याज निकालेंगे, तो इसलिए ब्याज बराबर, इसलिए ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, तो मूलधन ये हो गया, तो इसको लिखेंगे मूलधन गुणे समय। समय इस बार 1/2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग कि 1/2 वर्ष का सरल ब्याज बराबर 1/2 वर्षों का सरल ब्याज बराबर, तो ये मूलधन हो गया, समय में 1/2 हो गया, गुना दर जैसे था। अब यहाँ पे एक बात है ना कि ये बटा है ऑलरेडी, तो इसको बटा फिर दोबारा देने की जरूरत नहीं है, उसी बटा के नीचे लिख सकते हैं, गुना 100। ये तो 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 4 × 8 4 × 8 और 2 × 2 441 को 5 से गुना करेंगे, तो 5 × 1 = 5, 5 × 20 का 0 हाथ में लगा 2, और 5 × 5, 5 × 20 का 0 हाथ में लगा 2, 5 × 20 से 2 22, इतना रुपया हमारा आ गया सरल ब्याज। अब लिखेंगे इसलिए 2.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर
कुछ नहीं करना है, इसके साथ इसको जोड़ देना है। मतलब 888200 प्लस 2205 जोड़ेंगे तो यहाँ दो संख्या 2 जीरो है तो वही दो संख्या ही आएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा 9 और 8 में 2 एक हासिल है ना 2 2 4 2 2 4 8 और 1 9 यही रुपया जो है हमारा हाँ